नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाने वाले हैं। ये बीते 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी के दौरे से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1971 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार 1983 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। उनसे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 1955 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। ऐसे में ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 4 दशक में ऑस्ट्रिया का भारतीय नेता की तरफ से कोई दौरा नहीं रहा है। इस बीच साल 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण और साल 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बुनियादी ढांचे, रिन्यूएबल एनर्जी, हाई टेक्नोलॉजी एरिया, स्टार्टअप क्षेत्रों में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के उत्कृष्ट अवसर हैं। भारत ऑस्ट्रिया व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी अच्छे सहयोगी हैं। 30 से 40 बड़ी ऑस्ट्रियाई कंपनियां पहले से ही भारत में बुनियादी ढांचे, सुरंग बनाने वाले हैं, ट्रैक बिछाने से लेकर कई क्षेत्रों में मौजूद हैं। फरवरी साल 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रिया में पहले से भारत में काफ़ी मात्रा में निवेश हो रहा है और वहीं भारत और ऑस्ट्रिया ने पिछले साल मई में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए थे। दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी के नए क्षेत्रों का विस्तार और पता लगाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखते हैं। ऑस्ट्रिया ने साल 1947 में भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच साल 1949 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। दोनों देशों का एक दूसरे के यहाँ दूतावास भी है। भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध एक दूसरे के साथ बेहतर हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। ऑस्ट्रिया भारत को मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स और केमिकल एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी और साथ ही साथ फुटवेयर, रबड़ का भी सामान, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात करता है। दोनों ही देश क्लाइमेट चेंज के साथ सतत विकास पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। दौरे से पहले पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि दोनों देशों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन के साझा मूल्य भी आधार हैं, जिस पर दोनों देश करीब साझेदारी का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टिप्पणी ऑस्ट्रिया के चांसलर और कॉल नेहमर के पोस्ट के जवाब पर आई थी। वहीं आपको हम बताते चले कि जिससे नेहरम ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुकता होने की बात कही थी, वो काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहरम ने एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा, मैं अगले सप्ताह वियना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। यह यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली बार ऑस्ट्रिया यात्रा है और भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा कि हमारे पास अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और कई भू राजनीति चुनौतियों पर सहयोग के बारे में बात करने का अवसर होगा। चांसलर कार्ल नेहमर, इस ऐतिहासिक अवसर पर ऑस्ट्रिया का दौरा करना वास्तव में सम्मान की बात है। मैं हमारे देश के बीच के संबंधों को मजबूत करना और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर हमारी चर्चा का इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन के साझा मूल्य व आधार है, जिस पर हम और भी करीबी साझेदारी का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 और 9 जुलाई को मॉस्को की यात्रा करेंगे। उसके बाद 9 और 10 जुलाई को अपनी पहली यात्रा के लिए ऑस्ट्रिया जाएंगे। तो इस तरीके से लगभग 41 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाने वाले हैं। इनसे पहले देश के 2 प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।